एक लड़की जिसने एक हिंदू शख्स की मोहब्बत के लिए अपना घर छोड़ दिया, अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, अपने रिश्तेदारों से दूरी मोल ली और फिर सिर्फ 2 साल बाद उसकी मौत की खबर आती है। घर वाले कहते हैं कि उनकी बेटी को मार दिया गया। पुलिस जांच कर रही है, एक गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पूरा इंसाफ मिलेगा या फिर यह मामला भी कुछ दिनों बाद फाइलों में दब कर रह जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली की रहने वाली निशा खातून के मामले की और उन सवालों की जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। दोस्तों, ये मामला दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके का बताया जा रहा है। निशा खातून नाम की एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के अंकित के संपर्क में आती है। दोनों के बीच रिश्ते बनते हैं, मोहब्बत बढ़ती है और फिर एक दिन निशा अपने घर से चली जाती है। घर वाले रोकते हैं, समझाते हैं, लेकिन मोहब्बत के फैसले अक्सर इंसान से बहुत कुछ छीन लेते हैं। निशा भी चली गई। उसने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा और एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में पुलिस वालों ने ही दोनों की शादी करा दी। उस वक्त वादे भी हुए, दावे भी हुए, कहा गया कि दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, लेकिन घर वालों का कहना है कि शादी के बाद हालात बदलने लगे। निशा को परेशान किया जाने लगा, उस पर जुल्म होने लगे। उसकी ज़िंदगी वैसी नहीं रही जैसी उसने सोची थी। एक तरफ मायके के दरवाजे बंद हो चुके थे, दूसरी तरफ ससुराल में भी सुकून नहीं था और यही वो मोड़ था जहां उसकी ज़िंदगी मुश्किल होती चली गई। फिर आता है 4 जून का दिन, एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक खबर आती है कि निशा अब इस दुनिया में नहीं रही। घर वालों तक खबर पहुंचती है, वो दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और फिर जो मंजर उनके सामने आता है उसके बाद वो यकीन करने को तैयार नहीं होते कि ये सिर्फ एक हादसा था। परिवार का आरोप है कि निशा को कत्ल किया गया है। परिवार का कहना है कि उसके जिस्म पर चोटों के निशान थे और मौत की असली वजह छुपाने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस जांच कर रही है और आखिरी सच जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। दिल्ली में भगवा लपटरेप का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। आप जानेंगे पूरा वाकया तो आपकी रूह कांप जाएगी। 2 साल पहले की बात है, एक लड़की अपने घर वालों से बगावत करती है, भागकर एक हिंदू लड़के के साथ शादी कर लेती है। वो हिंदू लड़का उस लड़की को भगा कर ले जाता है, उसको मोहब्बत के जाल में फंसाता है। अब वो लड़की उस हिंदू लड़के के साथ घर में रह रही थी। इस दौरान उस लड़की को सताया जाता है, उस पर अत्याचार किया जाता है। वो लड़की अपने घर भी वापस नहीं लौट सकती थी। वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और इस दौरान जिस लड़के की खातिर उसने अपना घर बार छोड़ दिया था, अपनी फैमिली को छोड़ दिया था, उसी लड़के ने मुसलमान लड़की को, जो उसकी बीवी थी, जान से मार दिया। उसके बाद वो उसकी को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान सच सामने आ जाता है, घर वालों को पता चलता है। उसके बाद मामला पुलिस स्टेशन में पहुंचा है और पुलिस ने अभी तक तमाम आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। एक के बारे में खबर है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बकिया को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। नसीम नाम है। नसीम, आप क्या लगते हैं निशा के? भाई बहन है मेरी। आपकी बहन है? क्या मामला हुआ था, बताएंगे आप? मामला ये था, ये अपने पति के साथ रह रही थी, हमसे रिश्ता नाता तोड़ के। 4 तारीख के नाइट में ये हमारी बहन की शादी थी, एक खाला की लड़की की, वो आई थी। उसमें बेचारी को सब ले गए उसका पति। 6-7 घंटे बाद सुबह 9 बजे मेरा दोस्त इसके मुंह से सुनता है, इसके पति के मुंह से, कि इसको मार गया है। उसका पति एक डोलता फिर रहा है नशे के नशे में कि मेरी बीवी मर गई है। उसने लगा ली है, उसके पेट में खून आ रहा है, उसके मुँह से खून आ रहा है और उसका हाथ टूट गया। देन ये चीज़ हुई है। उसके बाद हमने कानूनी कार्रवाई पे हाथ फैलाना सोचा कि कानून हमारे साथ देगा। कब की ये घटना है? ये 4 की नाइट की है। हमें जो पता लगी वो 5 की सुबह पता लगी, 9-10 बजे के बीच में। उसके बाद से हमने कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, FIR की कॉपी आज हमें मिली 3 दिन के बाद। आफ्टर देन पोस्टमार्टम हम करवाने गए, 3 दिन के बाद पुलिस आज हमारे पास आई है। लेकिन यहाँ से कुछ बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं। अगर एक लड़की की मौत हुई है, अगर परिवार लगातार इंसाफ मांग रहा है, अगर कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, तो फिर सभी आरोपियों तक कानून का हाथ पहुँचने में देरी क्यों? परिवार को बार बार गुहार क्यों लगानी पड़ रही है? उन्हें बार बार मीडिया और नेताओं के पास क्यों जाना पड़ रहा है? आखिर आम आदमी की आवाज़ इतनी कमज़ोर क्यों है? और दोस्तों, यहीं पर एक दूसरा सवाल भी खड़ा होता है। ये सवाल सिर्फ निशा खातून का नहीं है, ये सवाल उस एहसास का है जो मुल्क के बहुत से मुसलमानों के दिलों में मौजूद है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं, क्या हर पीड़ित को बराबर तवज्जो मिलती है?
क्या हर मामला एक जैसी सुर्खियां पाता है या कुछ खबरें हफ्तों तक टीवी पर चलती हैं और कुछ खबरें जल्दी गायब हो जाती हैं? अगर यह गुनाह किसी अंकित के बजाय अब्दुल ने किया होता तो आपको नहीं लगता कि सुबह से शाम तक देश की गोदी मीडिया मुसलमानों को लव जिहाद करने वाला बताने में कोई कसर नहीं छोड़ती? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं और इन सवालों का जवाब भी मिलना चाहिए, क्योंकि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। हम साफ कह देना चाहते हैं, कानून की नज़र में ना हिंदू बड़ा होना चाहिए, ना मुसलमान बड़ा होना चाहिए, ना किसी की जान की कीमत ज़्यादा होनी चाहिए, ना किसी की कम होनी चाहिए। अगर कोई जुर्म करता है तो उसका मजहब नहीं देखा जाना चाहिए, और अगर कोई पीड़ित है तो उसकी पहचान देखकर उसकी तकलीफ कम नहीं हो जाती। निशा खातून की जान गई है, एक परिवार अपनी बेटी को खो चुका है और अब उनकी सिर्फ एक मांग है, पूरा सच सामने आए, जो भी दोषी हो उसे सज़ा मिले और किसी भी दबाव, पहचान या रसूख की वजह से किसी को बचाया ना जाए। आज निशा खातून बोल नहीं सकती, लेकिन उसका मामला बहुत सारे सवाल छोड़ गया है। सवाल सिस्टम से, सवाल जांच से, सवाल मीडिया से और सवाल हम सब से, क्योंकि जब किसी कमज़ोर की आवाज़ दब जाती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं हारता, बल्कि इंसान का भरोसा कमज़ोर हो जाता है। निशा खातून को इंसाफ मिलना चाहिए, और ऐसा इंसाफ मिलना चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। बाकी हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।